राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। तेलंगाना में पार्टियां लगातार चुनाव अभियान को चरम पर पहुंचाने के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। इसी कड़ी में भाजपा के दिग्गज नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तरह ही तेलंगाना में भी भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने केसीआर सरकार पर हमला बोला और सवाल किया कि पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह तेलंगाना का विकास भी तेजी से हो, इसके लिए करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है तेलंगाना का संपूर्ण विकास करना। बहनों भाइयों, तेलंगाना में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ इस समय चुनाव के मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी जैसे देश के अन्य राज्यों में अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है, वैसे ही हम तेलंगाना में भी यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। 1984 में चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने केवल पूरे देश में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। एक सीट हम लोगों ने जीती थी गुजरात से और दूसरी सीट जीती थी तेलंगाना से। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, गुजरात में तो लगातार 27 ईयर से हमारी बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है और गुजरात का तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। गुजरात स्टेट एक मॉडल स्टेट इस समय बन गया है। मैं यहां के चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गुजरात इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन 10 वर्षों तक यहां के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? इस सवाल का यहां की जनता जवाब चाहती है। अटल जी ने 3 स्टेट्स बनाए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। मैं पूछना चाहता हूं यहां बीआरएस के लोगों से, यदि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड स्टेट का डेवलपमेंट इतनी तेजी के साथ हो रहा है, तो 10 वर्षों के अंदर इस तेलंगाना का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी, बहनों भाइयों, यहां फैमिली फर्स्ट नहीं होगी बल्कि तेलंगाना फर्स्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी आपने देखा है और यह मोदी जी के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 वर्षों से गवर्नमेंट काम कर रही है। इस गवर्नमेंट को भी आपने देखा है। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि बीजेपी के गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हो अथवा किसी मिनिस्टर को जेल की हवा खानी पड़ी हो। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम लोग 100 पैसा यदि दिल्ली से भेजते हैं तो आज 100 का 100 पैसा लोगों के अकाउंट में पहुंचता है, खाते में पहुंचता है। एक भी पैसा करप्शन की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। हम 6000 रुपीज हर किसान फैमिली को वहां से भेजते हैं। 6000 का 6000 रुपया उस किसान के, उस फार्मर के अकाउंट में पहुंचता है। यह काम मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती है और कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जैसे अन्य दूसरे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है, वैसे ही तेलंगाना का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा अभी हाल ही में आए थे 8000 करोड़ के प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया था या शिलान्यास किया। तेलंगाना का हम ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तेलंगाना का विकास तेजी के साथ हो। मैं यही कहने आया हूं कि सबको मौका दिया आपने बार बार, हमें देखो एक बार। यही स्लोगन यहां पर देने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट का विजन भी है, डेवलपमेंट का मिशन भी है और डेवलपमेंट का पैशन भी है। हमने महिलाओं का एम्पावरमेंट करने की दृष्टि से सोशल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट महिलाओं का होना चाहिए। सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी कई कदम उठाए हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर 33% पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन में महिलाओं के लिए सीट रिजर्वेशन करने का बिल पास करा दिया है। हम लोगों ने कहा था 1980 में हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, और आपने देखा कि हमको पार्लियामेंट में बहुमत मिला और उसके बाद अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। मैं आप सबको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि 22 जनवरी के बाद चलिए और अयोध्या की धरती पर रामलला का दर्शन कीजिए। अभी नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। पेट्रोल डीजल
तेलंगाना में काफी कॉस्टली मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। मैं आपको बतलाता हूं, हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम वैट को कम करेंगे और पेट्रोल डीजल को सस्ता करेंगे। बहनों भाइयों, आज मैं यहां पर आया हूं वाई सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट मांगने आया हूं। और वाई सुदर्शन रेड्डी एमएलए एमपी न रहने के बावजूद बराबर पब्लिक की सर्विस में लगे रहते हैं, जनता की सेवा करते रहते हैं। इससे बड़ा दूसरा और कोई चरित्र नहीं हो सकता। आपका एमएलए बनने के बाद भी यह लगातार एक सेवक के रूप में ही आपकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए कमल का बटन दबाइए और सुदर्शन रेड्डी को भारी मतों से आप विजय दिलाइए। यही कहते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। राष्ट्र सर्वप्रथम